दोस्तों, जब आपके घर में बहुत सारे लोग आने वाले हो ना और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाया जाए, बढ़िया क्रिस्पी भी हो, करारा भी हो, एकदम समोसे का फ्लेवर देने वाला हो, क्या बनाया जाए जब आप ये बहुत परेशान हो ना, तो बस ये रेसिपी उसी समय के लिए है। तो बनाते हैं आज कुछ चटपटा नाश्ता। ये वाले स्नैक्स खा के ना आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट बनता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 कप मैदा, फिर हम लेंगे 1 कप आटा। आप चाहें तो दोनों आटा ले लीजिए, दोनों कप और दोनों मैदा ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। फिर हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, फिर 1 चम्मच कसूरी मेथी, और फिर हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। तो ये सब रगड़ के डालिएगा, कसूरी मेथी और अजवाइन दोनों अच्छे से हाथ से रगड़ लीजिएगा, तब डालिएगा, और फिर नमक भी डाल दीजिएगा। अब हम डालेंगे इसमें घी। घी मैंने अभी शुरू में 4 चम्मच डाला है, बाद में देखेंगे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप घी ना चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई भी। तो अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, सारे मसाले और घी खूब अच्छे से मिला लेंगे, और वो मिलाना क्यों ज़रूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर बाद ऐसे बांध के देखेंगे। तो अगर ये बिखर रहा है ना, तो आपको घी या ऑयल और ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं बिखरता है, अच्छे से मुट्ठी में बंध जाता है, तो आपका घी पर्याप्त है। तो अब मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया था, क्योंकि जो है अभी ये आपने देखा होगा कि बिखर रहा था। तो अब देखेंगे फिर से मुट्ठी बांध के, ये देखिए। तो अब जो है हमारा ये बिखर नहीं रहा है, तो अब हमारा घी पर्याप्त है। अब हम करीब आधा कप ही पानी लेंगे और थोड़ा सा टाइट, मतलब हार्ड एकदम आटा बना के रखेंगे। तो जो है बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं मुलायम हो जाएगा। तो एकदम टाइट हमारा आटा लगा के हम तैयार रख देंगे। तो ऐसे खूब आप मसल मसल के मारना पीटना, जितना आपको करना हो इसके साथ करिए, और खूब सारा मतलब एकदम हार्ड डो होना चाहिए। तो अब इसको ढक के रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। आटा ढक के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आटा ड्राई हो जाएगा। तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब हम ले लेंगे एक ग्रेटर, और हम 3 उबले हुए आलू लेंगे और इसको अच्छे से घिस लेंगे। घिसना बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा आलू भी इधर उधर ना बिखरे, तो अच्छे से मसल लीजिएगा। तो अगर आप नहीं घिसते हैं तो मसलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद हमने आधा छोटी चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, फिर 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप अमचूर भी डाल सकते हैं। फिर गरम मसाला डाला 1 चम्मच, और फिर धनिया डाली। धनिया थोड़ा मुट्ठी भर काट के डाल दीजिए, और नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि बाद में अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने कसूरी मेथी फिर से डाल दी है। कसूरी मेथी से स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे, जिससे एकदम आटे में कोई भी गुलथी रह गई हो ना, तो वो एकदम इवन हो जाना चाहिए। तो एकदम बढ़िया से आप इसको मिला लीजिए, और कोई भी छोटा पीस भी आलू बड़ा रह जाता है ना, तो उसको हटा दीजिएगा। अब हम आटा फिर से खोलेंगे और इसको थोड़ी देर फिर से मसल लेंगे। फिर इसके 4 बड़े बड़े हम टुकड़े निकाल लेंगे और उनको अच्छे से रोल करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया है, और एक टुकड़ा लेके इसको अच्छे से एक गोली तैयार कर देंगे, मतलब एक पेड़ा तैयार कर देंगे। और उसको जो है इस तरह से देखिए कुछ आप कर दीजिए, और फिर इसको बहुत पतला आपको बेलना है, मतलब ऐसा बेलना है कि पूरा ये जो हमारा चकला है ना उसको कवर कर जाए। अब बीच में आप चाहे कटोरी रख लीजिए या कोई भी गोल गोल आप एक बर्तन रख लीजिए, और जो ये चारों ओर है ना आप देख लीजिएगा कि ये एकदम बराबर होना चाहिए। फिर अब इसमें वही हम आलू वाला मसाला रख देंगे, और इसको खूब अच्छे से पतला पतला एकदम थिन जो कहते हैं कि अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से एकदम थिन लेयर हमने बना दी है, और फिर बीच से हम ये हटा देंगे। जो भी आप कटोरी रखिएगा वो हटा दीजिएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बराबर कर दीजिए। करेंगे कि जो ये बीच में हमारा जगह बची हुई है ना, इसमें हम पानी लगाएंगे। तो पानी अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको आगे समझ में आएगा। तो अब जो है पानी लगाने के बाद हम इसको अच्छे से कई भागों में बांटेंगे। तो मैंने करीब 16 भागों में बांटा है। तो आप देखिए इस तरह से जितना छोटा पतला स्लाइस बनाएंगे ना उतना अच्छा होगा। तो मोटा स्लाइस का भी मैं दिखाऊंगी, एक मोटा स्लाइस मैं आपके लिए छोड़ूंगी। तो इस तरह से हम देखिए जितना, जब आप रोल करेंगे ना इसको, एक स्लाइस ले लीजिए, फिर खींच के उसको रोल करिएगा। खींचने से क्या होगा कि बहुत टाइट टाइट ये रोल होगा, तो बीच में एकदम हवा ना रह जाए। अच्छे से इसको टाइट टाइट रोल कीजिए, और जो ये बाद में जहाँ पानी लगाया था ना वो इसीलिए लगाया था कि ये अच्छे से चिपका दीजिए। और जो थोड़ा इधर उधर आलू निकला है ना वो आप इसको दबा दीजिए।
तो ये देखिए इस तरह से, ये एक छोटा पीस है, तो छोटा पीस देखने में सुंदर लगता है ये, और अच्छे से ये बढ़िया पक भी जाता है। जो अब मैंने एक जो बड़ी स्लाइस छोड़ रखी थी वो आपको दिखाने के लिए कि बड़ी स्लाइस बहुत अच्छी नहीं लगती, इसलिए पतले पतले भागों में करिएगा तो अच्छा लगेगा। तो बड़ी स्लाइस को भी देखिए पहले किनारे से एकदम खींच लीजिएगा और तब इसको दबा के ऐसे आप रोल करना शुरू कीजिए। तो एकदम दबा दबा के रोल करिएगा, नहीं तो बीच में क्या होता है ना, सब आलू निकलने का चांस रहता है। तो अब किनारे फिर से हम अच्छे से चिपका देंगे। देखिए ये इतना बड़ा बड़ा ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे बड़े बड़े पीस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे बना लेंगे। अब मैं दूसरा तरीका आपको एक दिखाती हूँ, वो दूसरी तरह का नाश्ता था, ये भी दूसरा नाश्ता है, बस ये इसका चेहरा दूसरा बनेगा। तो अब आप बीच में मत छोड़िएगा, पूरे में आलू की एक पतली लेयर बना लीजिए और फिर जो है पूरे को ऐसे गोल 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 ऐसे दबा दबा के ऐसे रोल बना लीजिए। तो थोड़ा सा ऐसे बाद में अच्छे से दबा दबा के इसको जो है रोल कर लीजिएगा, जिससे कहीं भी हवा ना रह जाए। तो इस तरह से आप कुछ कर लीजिए और बीच में फिर अब हम काटना शुरू करेंगे। तो जो एकदम काटे धारदार जो चाकू होती है ना, उससे काटिएगा, उससे बहुत अच्छा कटेगा। जिसमें दांत होते हैं ना, वो वाली चाकू से काटिएगा और बीच बीच में इसका शेप सही करते रहिएगा। तो देखिए इससे आराम से कट रहा है, और अगर जैसे बीच में आपका ये दब वब जाता है तो गोल कर दीजिएगा। तो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपका जब ये थोड़ा सा पिचक जाता है तो आप इसको वापस शेप में ले आइएगा और चाकू साफ़ करते रहिएगा। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस इसके काट लूँगी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम भाकरवाड़ी वाला शेप दिया है मैंने। अब तलने में बहुत आपको ध्यान रखना है, तेल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए और धीरे धीरे इसको डालिए और करीब 5 मिनट के बाद इसको लटना पलटना शुरू कीजिएगा। 5 मिनट तक इसको जो है तेल में थोड़ा सेट हो जाने दीजिए और गैस बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, लो से मीडियम होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए एकदम। अगर एकदम आप आंच कम रखेंगे ना तो क्या होगा कि आलू इसके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो एकदम लो भी मत रखिएगा, थोड़ा लो से मीडियम के बीच में रहना चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और कम से कम इसको 7 से 8 मिनट पकने दीजिएगा, तो इससे जो है आपके अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तो अब इसका देखिए कितना कुरकुरा बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम समोसा आप भूल जाएंगे। इसको अक्सर बना के खाएंगे क्योंकि समोसा में थोड़ा आपको बनाने में टिटरम लगता होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा बनता है। बना के बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।